बंदा सिंह बहादुर। मित्रों, बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में हर वो इंसान, हर वो हिंदू, हर वो देशभक्त समझने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, कल या नहीं तो परसों कभी भी आपको 2 मूवीज देखना है। 2 मूवीज आपको देखना है, 4 साहिबजादे पार्ट 1, 4 साहिबजादे पार्ट 2। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे तो आपको ये 2 पिक्चर आपको मिल जाएगी मेरे मित्रों। अगर ये 2 पिक्चर अगर आप देखोगे तो ये मेरे सिख भाई है ना, जहां आपको दिखेंगे वहां पर आप झुककर इनको प्रणाम ना करें तो मेरा नाम बदल देना मेरे मित्रों। अरे अगर ये ना होते तो देश ना होता, ये ना होते तो हिंदू ना रहता, ये ना होते तो आज हम तिलक लगाने लायक नहीं रहते मेरे मित्रों। अगर ये ना होते तो मेरे मित्रों, वजीर नाम यानी वजीर खान नामक का तांडव मच रहा था। वजीर खान जहां हिंदू दिखता था, जहां पर गैर हिंदू दिखता था, उसको मारना, इस्लाम कबूल करना, यही वजीर खान का काम था मेरे मित्रों, यही उसका काम था। उस वजीर खान के अंत के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने बंदा सिंह जी को आशीर्वाद देते हैं, 5 तीर देते हैं, 1 तलवार देते हैं और कुछ साथी देते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं कि बंदा सिंह, तुझे मानवता की रक्षा के लिए तुझे आगे बढ़ना है, तुझे नांदेड़ के जंगलों में रहना नहीं है, तू शीर है, तू वीर है, जा, तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी बंदा सिंह जी को आशीर्वाद देने के बाद में 3 साथियों के साथ में वो निकलते हैं, 3 सैनिकों से 19,000 की सेना का निर्माण कर लेते हैं मेरे मित्रों। 19,000 की सेना का निर्माण, अरे 19,000 की सेना का निर्माण करने के बाद में हमारे बंदा सिंह जी को अनेकों प्रकार का जो वजीर खान की सेना द्वारा जो जुल्म हुआ, उस जुल्म के बारे में पता चलता है मेरे मित्रों। उस जुल्म के बारे में पता चलने के बाद में सामना में जाके वजीर खान का पूरा साम्राज्य तहस नहस कर देते हैं मेरे मित्रों। यह वो वजीर खान था। बंदा सिंह बहादुर जी ने एक ही संकल्प लिया, जिन्होंने मेरे 2 साहिबजादों को दीवार में चिनवाया, उस हरामी की गर्दन में काट के रहूंगा मेरे मित्रों। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे मेरे मित्रों, 4 बेटों में से 2 छोटे बेटों को यही वजीर खान ने इस्लाम कबूल ना करने के जुल्म में छोटे से बच्चों को 9 साल की उम्र और 7 साल की उम्र के छोटे से बच्चों को दीवार में चुनवा देता है मेरे मित्रों, दीवार में चुनवा देता है। लेकिन हमारे बंदा सिंह बहादुर जी सेना लेकर घुसते हैं, वजीर खान का साम्राज्य पूरा का पूरा तहस नहस कर देते हैं और बंदा सिंह जी और उनके साथियों ने वजीर खान के अंदर घुसकर उसका सर काट देते हैं मेरे मित्रों। ये थे हमारे बंदा सिंह बहादुर जी। अगर मैं उनका इतिहास बताऊंगा तो लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। मैंने तो आपको शॉर्ट में इस इतिहास बताया है मेरे मित्रों, सिर्फ केवल शॉर्ट में। लेकिन देखिए, हमारे बंदा सिंह बहादुर जी को 1715 में उनको पकड़ा जाता है, बंदा सिंह जी को। उनके साथ में 700 सैनिकों को, हमारे सिख भाइयों को ऊंटों पे लांद कर दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली ले जाने के बाद में 700 सिखों को कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो मारे जाओगे। अगर आप होते, अगर हम होते तो हम तो इस्लाम कबूल कर लेते मेरे भाइयों, तलवार की नोक पर। जैसे आज के ये लोगों ने पूर्व, अगर आज के इन गोल टोपी वालों का अगर इतिहास देखेंगे, पूर्व में ये लोग हिंदू ही थे। तलवार की नोक पर इन्होंने अपना धर्म बदला मेरे भाइयों। पहले ये हमारे ही बच्चे थे, हमारे ही बेटे थे मेरे भाइयों। लेकिन 700 हमारे सिख भाई अपना धर्म नहीं छोड़ते हुए हर एक दिन की गर्दनें काटी जाती थी। हर दिन 7 दिनों में
700 सैनिकों का कत्ल किया जाता मेरे भाइयों। और हमारे सिख भाई हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करने वाली कौम ये हमारी सिख कौम है मेरे मित्रों, ये हमारी सिख कौम है। आपको पता है ये जो वो समय के जो मुसलमान थे कितने क्रूर थे, आपको पता है? बंदा सिंह जी को पकड़ते हैं, उनके 3 साल के छोटे बच्चे को पकड़ते हैं, बंदा सिंह जी के सामने उनके छोटे बच्चे का दिल चीर देते हैं और वही दिल बंदा सिंह जी को खिलाने का प्रयत्न करते हैं मेरे भाइयों। वही दिल इतने क्रूरता से 3 साल के बच्चे को एक अपने बाप के सामने अपने बेटे को मारा जाता है। मित्रों, बंदा सिंह जी को भी टुकड़े टुकड़े शहर में फैलाया जाता है मेरे भाइयों, लेकिन अगर वो समय पर वो झुक जाते तो शायद बच जाते, लेकिन नहीं झुकने वाली कौम ये है मेरे मित्रों, ये है मेरे मित्रों। बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर बोलने में कुछ भूल चूक हुई है तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। बस प्रयत्न होता है कि आज की युवा पीढ़ी को आपका इतिहास बताऊं, बस यही छोटा सा मेरा प्रयत्न होता है। क्षमा चाहूंगा अगर कुछ बोलने में गलती हुई तो। भारत माता की, भारत माता